हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपको यूपी जीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे, तो उसी क्रम में हिस्ट्री का पार्ट 15 आज मैं सभी के सामने लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 14 पार्ट और 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। उसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट के भी टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करवाई हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बेहतर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें से आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अगर आपको कोई भी प्रश्न विवादित लगता है या उसके उत्तर में लगता है कि कोई और उत्तर होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे। और अगर हमें आपकी बात सही लगेगी तो उससे रिलेटेड हम कमेंट को पिन कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले के कुछ वीडियोज़ में 1-2 क्वेश्चंस के आंसर में जो भी विवाद रहा उससे रिलेटेड हमने कमेंट को पिन किया है, तो आप उसे भी ज़रूर चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं आज के बेहतर 25 प्रश्नों की। आप उन सारी टेस्ट सीरीज़ को भी ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, किन प्राचीन ग्रंथों में सती होने को एक जघन्य अपराध बताया गया है और यह कहा गया है कि जो स्त्री सती होकर पाप करती है उसका फल नरक गमन होता है? आपका स्मृति चंद्रिका एवं बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित में, मत्स्य पुराण एवं महानिर्वाण तंत्र में, आपका कामंदक स्मृति एवं महाभारत में, पाराशर स्मृति एवं महाभारत में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए होगा, स्मृति चंद्रिका एवं बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित में। इसके पहले के 100 क्वेश्चन हमने प्रीवियस सीरीज में डिस्कस करे हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका आपका पहले का आंसर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाकर आप कहीं पर इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सती प्रथा किसने ख़त्म करी, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि सती प्रथा को लेकर एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका फंस सकता है। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के, दासों के, गृह देवियों के, मातृ देवियों के? तो मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। एक ही बड़ी अजीब बात है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे, स्त्रियों की किस प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति को स्त्री धन का नाम दिया गया है? आभूषण और वस्त्र को, पिता से प्राप्त दहेज को, माता द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को, या फिर आपका उपयुक्त सभी को? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आभूषण एवं वस्त्रों को, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने करी, राजा राम मोहन रॉय ने करी, दयानंद सरस्वती ने करी, या विवेकानंद ने करी? तो 104 का आपका सही आंसर, जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर आपका बी होगा, राजा राम मोहन रॉय ने। फिर बात करेंगे 105 की। राजा राम मोहन रॉय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूर्ति पूजा की भत्सना की और एकांतवाद का पक्ष लिया, बहुविवाह एवं बाल विवाह की भत्सना की, राम मोहन ने भारत में पाश्चात्य वैचारिक ज्ञान, गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन और अन्य उपयोगी विज्ञान के शिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का समर्थन किया। तो 105 का, यानी कि आज के क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी होगा। सीधी सी बात है, भारतीय जाति व्यवस्था का समर्थन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राजेंद्र चोल प्रथम ने के उत्तर भारत के विरुद्ध सैनिक अभियान से 700 वर्ष पूर्व गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया था। इन दोनों अभियानों में कौन सी समानता नहीं है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। राजेंद्र चोल ने सामान्यतः उसी मार्ग से सैनिक अभियान किया जिस मार्ग का समुद्रगुप्त ने अनुसरण किया था। समुद्रगुप्त की भांति राजेंद्र की विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी। राजेंद्र का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान की भांति ही निष्फल रहा, और समुद्रगुप्त की विजय की भांति ही राजेंद्र की विजय भी आत्मश्लाघा हेतु की गई थी। तो आपका
सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 106 का, या जो आज का 6 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही आंसर आपका सी होगा। राजेंद्र का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान की भांति ही निष्फल रहा। फिर बात करेंगे 107 की, आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित इस किस सल्तनत कालीन शासक के शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के, सिकंदर लोदी के। तो आपका 107 का सही आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। किसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद के नगर दुर्ग का निर्माण कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, या तुगलक शाह ने? तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर बात करेंगे 9 की। खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है? आपका खिलजी साम्राज्यवाद का, खिलजी क्रांति का, खिलजी द्वारा सत्ता का अपहरण, या फिर आपका खिलजियों द्वारा सैनिक विद्रोह? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी होगा, खिलजी क्रांति। फिर बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों द्वारा कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त नहीं था? कन्नौज का क्षेत्रफल गंगा यमुना दोआब में स्थित होने का कारण भारत का काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। कन्नौज व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यह महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तीनों अपनी शक्ति तथा क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होना चाहिए डी, तीनों अपनी शक्ति एवं क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते थे। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 है, सबसे पहले धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज पर किसने आधिपत्य स्थापित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, या पल्लव? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा बी, प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रासबिहारी घोष, वोमेश्वर चंद्र बनर्जी, या विपिन चंद्र पाल? तो 12 का आपका सही आंसर डी होगा, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, 12 का आपका सही आंसर होगा विपिन चंद्र पाल। फिर बात करेंगे 113 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं तब तक हूँ जब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। A.O. ह्यूम का, लॉर्ड डफरिन का, ये कथन किसका था? लॉर्ड लिटन का। जल्दी से बताइए कितने कथन दिया था ये। ठीक है, तो आपका 13 का सही आंसर डी होगा, लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं तब तक हूँ जब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। 14 की बात करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1905 में, 6 में, 10 में, या 1912 में सॉरी। तो आपका 14 का सही आंसर बी होगा, 1906 में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किस वैदिक विद्वान ने ऋग्वेद के पूर्वोक्त सही काल का 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व निर्धारण किया? अब ये तो बहुत लोग बता देते हैं कि ऋग्वेदिक काल जो है वो इतने से इतने समय तक के लिए है, बट कितने निर्धारण करा ये नहीं बताते। और अब हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर आपको देना है। तो 15 का सही आंसर आपका डी होगा। आपको मैं पहले नाम ले लेती हूँ। मैक्स मुलर, जैकोबी, और आपका ओल्डनबर्ग, और आपका विंतरनित्ज। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, विंतरनित्ज। ठीक है, इन्होंने ही क्या करा? इन्होंने ही ऋग्वेद के पूर्वोक्त सही काल का जो मतलब दिया वो 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व दिया। ठीक है, 115 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, विंतरनित्ज। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस वैदिक अवस्था पर प्रकाश डालता है? आपका यज्ञ संबंधी, पारिस्थितिक, शिक्षा, कृषि संबंधी? तो 16 का आपका सही आंसर सी होगा, शिक्षा। 16 का आपका सही आंसर सी होगा,
शिक्षा। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राज निर्माता राजकर्त के रूप में भी जाना जाता है? आपका पुरोहित को, महिषी को, ग्रामणी को या गणपति को? तो आपका 17 का सही आंसर सी होगा ग्रामणी को। ठीक है, राज निर्माता और राजकर्त के रूप में भी जाना जाता है आपका ग्रामणी को। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वैदिक राजा की सहायता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण या ब्रजपति? तो आपका 18 का सही आंसर ए होगा पुरोहित। फिर बात करेंगे निम्नलिखित किस वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2500वीं जयंती मनाई गई? 1944, 1952, 1956 या 1958? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के लिख लीजिए। तो 19 का आपका सही आंसर सी होगा 1956। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 है आपका आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? पुराण कश्यप, आपका पकुद, कच्चायन, आपका मखली, गोसाल, आपका अजित केश, कम्बिलिन? तो आपका 20 का सही आंसर सी होगा मखली गोसाल। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस पारंपरिक आलेखों के आधार पर भगवान बुद्ध ने के जन्म और मृत्यु की तिथियां निर्धारित की गई हैं? मैं 21 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब हम 25-25 में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 ही है। ठीक है, चीनी परंपरा, कुछ लोग इसमें भी कमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी। ओके, चीनी परंपरा, कैंटेनेज चीनी आलेख रिकॉर्ड, आपका सिंहली परंपरा, महावंश और दीपवंश, भारतीय बौद्ध ग्रंथ, अशोकावदान और दिव्यावदान, और आपका इतिहासकार तारानाथ की तिब्बती परंपरा। तो 21 का सही आंसर ए होगा आपका चीनी परंपरा, कैंटेनेज चीन आलेख रिकॉर्ड। आगे बात करते हैं, 21 का करेक्ट आंसर ए होगा। फिर बात करते हैं 22 की। बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैंटन के बिंदु चिन्हित आलेखों से है? जल्दी से बताइए। 544 ईसा पूर्व, 487 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, आपका 485 ईसा पूर्व? तो 22 का सही आंसर आपका बी होगा 487। बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैंटन के बिंदु चिन्हित आलेखों से है? तो आप यहाँ पर सही आंसर आप देंगे 122 का आपका बी करेक्ट आंसर होगा 487 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बात करते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था कपद्यक, पुराण, चूर्णी, पर्ण, आपका दिनार? तो आपका 123 का करेक्ट आंसर सी होगा पर्ण। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 आपके सामने है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? टॉलमी का भूगोल, टेसियस का भारत का वृत्तांत, आपका कॉस्मोस, इडी कोप्लूटस का ईसाई स्थलाकृति विवरण, प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास? तो आपको मिलान कर मतलब अपने हिसाब से आप पहले कालानुक्रम लगा लीजिए, उसके बाद कूट देख लीजिएगा। तो आपका 24 का सही आंसर बी होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, कूट आपके ये दिए गए हैं और 24 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। मतलब सबसे पहले टेसियस का भारत का वृत्तांत आएगा, फिर आपका प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास, उसके बाद आपका टॉलमी का भूगोल और उसके बाद कॉस्मोस, इडी कोप्लुस्टस का ईसाई स्थलाकृति विवरण। ठीक है, ये है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 की। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है और आपका पूरे 125 क्वेश्चन को हमने 5 वीडियोस के माध्यम से 25-25 क्वेश्चन में कवर किया है। तो देखिए, अपने वृत्तांत में फाहान उल्लेख नहीं करता है मध्य देश में शांति और व्यवस्था को का, दंड न्याय की कठोरता का, चंडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में, आम लोगों में निरामिषता का। ठीक है, आप जल्दी से बताइए निरामिषता का। ओके, तो 125 का सही आंसर बी होगा आपका दंड न्याय की कठोरता का। ठीक है, मैंने फिर भी बोला आपसे बार बार कि अगर आपको कहीं पर भी लगा हो कि कुछ नहीं सही है, इसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करा करिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाने के लिए। नमस्कार।